चलो देखेगा बाबू, आज त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर फुल सॉल्यूशन, कोशिश करेंगे कि फुल सॉल्यूशन रहना चाहिए कि 8.2 नहीं, त्रिकोणमिति का आज फुल सॉल्यूशन देंगे, बशर्ते तू लोग साथ देगा तब की। चलो इसी प्रकार से जुटल रहना है खाली। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या कर रहा हुआ? cos 60 sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। cos 60 का मान 1/2 ये ना होगा बउआ? तो 1/2 कितना हुआ हुआ? 1। चलो फिर देखेगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। करा हुआ साइन स्क्वायर 45 ठीक, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। साइन 45 के मान 1/√2 तो ये होल स्क्वायर ना बाबू? कॉस 45 के मान होल स्क्वायर ना? चलो अभी देखो तो 1/2 प्लस 1/2 2/2 यानी 1 यही हुआ आंसर। चलो तीसरा देखते हैं। साइन 30 क्वेश्चन तो लोग काहे बोलता, हम बोलिए रहे हैं क्वेश्चन तो लोग झूठों में हल्ला करता है। चलो साइन 30 का मान कितना होगा? cos 60 के मान, tan 45 के मान 1 होता है जी। कुछ ने तो बटा ई दू तो ये भी 2 1 1 2 2 प्लस 2 0। यहाँ तक कोई विद्यार्थी की दिक्कत आया समझ में कि नहीं? अच्छा चलो ठीक है, ये वाला समझ में आया? ये समझ में आया बाबू? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 4 में कह रहा है रूट 1 प्लस tan स्क्वायर 60। अब देखेगा 1 तो 1 रखेंगे, tan 60 का मान कितना? √3 का होल स्क्वायर ना जी। रूट से रूट खत्म। अब देखो ना 1 जोड़ 3 तो कितना हो गया? 4 का वर्गमूल कितना होगा? ये बताओ कोई ऐसा ही बाल बुतरू है जिसको लग रहा है कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आया, तब बोलेगा। कोई ऐसा है? हम और चांस देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो डाटा दिया गया है उस डाटा से आप रूबरू नहीं हुए हैं, उस डाटा को आप नहीं पढ़े हैं, इस वजह से आपको समझ में नहीं आता है। अगर नहीं पढ़े हैं जाइए सूरज स्टडी सेंटर खोलिए, ट्रिक के माध्यम से आपको फार्मूला दिया हुआ है, देखिए। एक बार में नहीं होता है तो 2-3 बार देखिए, 2-3 बार में क्लियर हो जाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इसको देखने से पहले, इस वीडियो के देखने से पहले, सब स्टूडेंट सुनेगा, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? पहले पूरा फॉर्मूला को ट्रिक वाइज दिया हुआ है उसको देख लेना है, उसका बाद बनाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग की करिएगा, हमको पता है, जाइएगा चुपचाप जाके डाटा निकाल लीजिएगा, डाटा निकाल के मान पुट कर दीजिएगा। तो बैसाखी से चलना हो गया, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। आप कहीं ना कहीं भूल रहे हैं कि हमको एग्जाम में डाटा नहीं मिलेगा, एग्जाम में हमको डाटा याद कर ले रहेंगे तो ज्यादा स्पीड हाथ चलेगा। उसके बाद अगर आप डाटा देख के लिखते हैं तो ये पूरा चैप्टर 1 घंटा का है, आप लोग कर दीजिएगा 2 घंटा बनाने में। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। हाँ चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। कर रहा है tan 60 गुना cos 30। tan 60 का मान कितना हुआ जी? गुना cos 30 का मान कितना हुआ? √3 यही ना। अब देखो ना कुछ नहीं तो बटा 1, √3 2 गो रहेगा तो 1 गो, और 2 गुना 1 तो 2। कोई डाउट है? चलो 1 का पूरा क्वेश्चन बना दिया गया। दूसरा में कह रहा है
कि ठिट्टा की जगह पर क्या रख के बनाइए 45। चलिए दूसरा भी बनाते हैं। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 45 ना 45 प्लस सॉरी टेन था जी टेन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45। टेन 45 के मान सब जगह पर थीटा की जगह पर 45 धर दिया कारण के ऊपर में दिले है कि थीटा की जगह पर क्या मान धरना है 45 धरना है। तो अभी बताइएगा टेन 45 का मान होता है एक होता है, एक का स्क्वायर एक ही ना होगा जी। और साइन 45 का मान होता है 1/√2। अभी देखिए 1 प्लस 1/2 हो गया तो 2 ऊपर न चल जाएगा तो 2 1 यही हुआ। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखना है वाला सॉल्यूशन। क्या किए 1 प्लस 1 बटा कुछ नहीं तो 1 आई है ये 1/√2 के होल स्क्वायर 1/√2 के होल स्क्वायर करेंगे। देखो ना बबुआ 1 का होल स्क्वायर 1 और √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 हुआ। ये तो ऊपर चल गया बाबू 1 प्लस ये हो गया 1/1 गुना 2/1 एक नीचे रहे चाहे 2 गुना 1 तो 2 ना हो गया जी और 2 1 इसका आंसर थोड़ा सा देख लो बाबू सही है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेगा कॉस स्क्वायर कितना 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर या इसका भी मान होता है 1/√2 प्लस आई माइनस बराबर 0 हो गया। चलो क्या बाबू हाँ स्क्वायर लिखा है तो 0 हो गया तो दिमाग को लगाना है कोई दिक्कत। अब देखो कोई कहेगा सर एक स्टेप हम और बढ़ना चाहते तो बढ़ेंगे 1/2 माइनस 1/2 अभी भी नहीं बस समझ में आता तो इसका एलसीएम 2 में से 2 गया 0/2 सॉरी 1 में से 1 गया 1 में से 1 गया तो 0/2 आ रहा है समझ में कहा झूठो मूठो बढ़ेंगे कोई दिक्कत। आ जाना है तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। कई नंबर पर बुआ तीसरा में कह रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा सब समान है। अब कौन बतावे तो एक आध दो को बताते हैं पर लेते हैं कुल्हे अगर बनता है तो कुल्हे बना देते हैं। क्या कह रहा है साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30। साइन 45 के मान कॉस 45 के मान साइन 30 के मान 1/2 सबके होले स्क्वायर में हुआ 1/2 गुना 1/2 माइनस 1/4 है ना हुआ 2 दूनी 1 गुना 1 1 4 प्लस 4 माइनस बराबर 0। कोई डाउट है? स्क्वायर नहीं है चलो तब तक गड़बड़ा गया। स्क्वायर नहीं है तो गुना करेंगे तो 1/2 हुआ माइनस 1/4 ना हो गया जी 1 इसका 4 ना हुआ बुआ। अब देखो ना 1/4 ये 4 है तो इसको भी 4 बनाएंगे तो 2 से गुना करेंगे 2 में से 1 गया तो 1/4। कोई डाउट है? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा बाबू। दूसरा में कह रहा है tan 60 बटा साइन 60 प्लस कॉस 60। tan 60 का मान कितना होता है √3। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। चलो और उसके बाद cos 60 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ तक ले किसी विद्यार्थी को परेशानी? देखो बउआ इसको देखो तो हम जानते हैं तू लोग जब भी गलती करेगा तो सॉल्यूशन में गलती करेगा तो सॉल्यूशन में गलती काहे करेगा भैया हम तुमको पहले बता देते हैं √3 कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकते हैं। अब देखो ये नीचे समान है तो √3 + 1/2 ये तो ऊपर चल गया ना जी। अभी ऊपर चल गया तो देखिए ना इसको लिख सकते हैं देखो यहाँ लिख देते हैं लिख सकते हैं √3/1 और 2 बटा √3 + 1 ये हो गया 2√3 बटा √3 + 1 हुआ ना। अब आप क्या कर सकते हैं या तो यही छोड़ दीजिए या तो इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए तो हम यही पे आंसर छोड़ देते हैं। कोई परेशानी है? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा सेम है। तीसरा आप लोग बनाइएगा चौथा हम बनाते हैं कोई दिक्कत है? तीसरा बन जाएगा ना जी तीसरा सेम है चौथा चलो बताते हैं बाबू। चौथा आ जाओ। हो सकता है इसका आंसर देख लो हो सकता है हर का परिमेयकरण करके दिया होगा तो डरना नहीं है ठीक ना। देख लो तो थोड़ा सा आंसर
अगर हर का प्रमेयकरण करके दिया है तो कर लेना है तू लोग को, और नहीं दिया तो यहीं पे आंसर छोड़ देना है। हर का प्रमेयकरण करके दिया है तो हर का प्रमेयकरण करने के लिए √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना करेगा, नहीं प्लस से तो उल्टा से गुना करता है ना, करेगा तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे भी आंसर तुम छोड़ता है तो गलत तुम्हारा नहीं होगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 तो हल्का है, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस दे ले कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के मान निकाल के कर लेगा ना। चलो हम बताते हैं छठा, कोई दिक्कत है? कुछ एक आध दो क्वेश्चन छोड़ते हैं तू लोग पर भी, अब कुल्ले क्वेश्चन हम भी सोल्यूशन कर देंगे तो तू लोग फिर काहे लगी है कि गलती बोलते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर छठा, चलो छठा हम बनाते हैं। 4 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 -8 tan 45। अच्छा साइन है वो, साइन 45 इंटू कॉस 45। चलो जिससे जैसे जैसे पूछेंगे बताएगा। साइन 60 के मान कितना होता है बउआ? √3/2 होल स्क्वायर न है जी, प्लस tan 3। tan 30 का मान कितना होता है बउआ? 1/√3 का होल स्क्वायर न बउआ 8। साइन 45 के मान 1/√2, कॉस 45 के मान 1/2। कोई दिक्कत है? अब देखो ना बउआ, 4 को तो 4 लिखवे करेंगे, √3 का 3 हो जाएगा। आई कितना हो गया बुआ? 4 प्लस 3 गुना ई कितना हो जाएगा? 1/√3, तो रूट से निकल जाएगा ना, माइनस। देखो ना 8 गुना 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 तो 2। 4 से 4 गिन लो, 3 से 3 गिन लो, 4 दूनी 8। देखो बाबू अगर तू लोग समझता होगा तो हमको भी समझेगा। 3 1 4 प्लस 4 माइनस, कोई दिक्कत? बराबर 0। मतलब यहाँ सब खत्म, कोई दिक्कत है? आया समझ में कि नहीं? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां देखेगा जी। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेगा, कहाँ है बउआ? 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 साइन स्क्वायर 30 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60। यही है जी। चलो छोटका क्वेश्चन दे दिया ना। चलो 2 साइन 30 के मान 1/2 होल स्क्वायर न बउआ, कॉस 45 के मान होल स्क्वायर न जी, tan 60 का मान होल स्क्वायर न। तो देखो तो बउआ 2 गुना 1/, माइनस इसका करेंगे तो 3 1/2 न बउआ, अब प्लस 3 न जी। अब देखो ना 2 दूनी 1/, जी बोलिए यहाँ 3 होगा, गलती से लिखा गया होगा। 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3 न जी, इसमें तो बटा ई 2 तो इसको भी 2 बनाएंगे तो कितना हो गया? 3 दूनी 6 अच्छो ई प्लस आइए गो माइनस है जी, गधा है तो 6 1 7 और 7 में से 3 गया तो कितना बचा? बटा 2 दूनी 4, यही हुआ आंसर। दिक्कत? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8वां जी। देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना बाबू, साइन 90 प्लस कॉस 0 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60। कोई परेशानी है? कॉस 90 के मान कितना होता है? 1। चलो कॉस 0 के मान 1, साइन 30 के मान 2। चलो कॉस 60 के मान 1 1 2 बटा कुछ नहीं तो 1/2 इसको भी क्या बनाएंगे? 2 दूनी 4 1 5 1 6/2 दिया, यही हो लो आंसर। डाउट? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर
तो देखो 9th नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से है, तो हम 10th नंबर 9 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से है ना बउआ जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 जी। चलो 11 देखो। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos 60 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 3 tan 45 tan है जी कि कॉट है 3 cot 45 प्लस 2 साइन 90 है ना बउआ। ये बताया जाए cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 45 के मान होल स्क्वायर ना बाबू माइनस 30 cos 45 के मान 1 होता है। चलो गलती बोल दिए थे नहीं प्लस साइन 90 के मान 1 तो 2 गुना 1 हो गया ना बुआ 1/, कोई दिक्कत गुना हो गया कोई परेशानी है 1/2 बटा 1/2 हुआ ना ये 2 ऊपर ना चल गया तो 2 में से 2 गया 2/2 यानी 1 आया समझ में। देखो ना 1/2 और 1/2 तो ये 2 ऊपर चल गया मतलब 1/2 गुना 2/1 हुआ ना 2 से 2 कट के लो तो 1/1 ना यानी 1 हो गया। कितना हो गया एक बार माइनस 3 अब प्लस 2 अब 2 1 3 प्लस 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 जोड़ेगा ना बउआ अब 3 में से 3 लो तो यानी इतने डायरेक्ट लिख दियो 0 नहीं वैसे समझ में लो तो ना 1 माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0 दिक्कत। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 आप लोग बनाइए हम बताते हैं 12 तो बता दिए थे ना बउआ। अच्छा 12 हम बताते हैं रुक जाओ 12 बता देते हैं ऐसे सब बन जाएगा तू लोग से 4 tan स्क्वायर 60 प्लस 1/, cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 45। कोई दिक्कत 4 tan 60 के मान √3 के होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस cos 30 के मान √3 बटा तो 3/4 माइनस cos 45 के मान 1/√2। कोई दिक्कत अब देखो ना ये तो 4 ऊपर चल जाएगा ना होल स्क्वायर है 1/2 लिख दे। चलो ये 4 ऊपर ना चल जाएगा बउआ तो 4/3 1/1 होगा तो 4 ऊपर जाएगा प्लस 4/, माइनस 1/2 4 ऐसा करो ना ये 3 है ये 3 है इसको भी क्या बना दो 3 बनेगा तो 3 एकरा में गुना करो तो 2 एकरा में गुना कर दो तो नीचे किया तो ऊपर गुना कर दो। कोई दिक्कत अब डायरेक्ट बन गया 4 4 8 4 4 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 हुआ ना 8 8 16 में से 3 गया तो 13/6 डायरेक्ट हुआ आंसर। कोई परेशानी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 तू लोग बनाना 14 हम बना 15 हम 14 है वो 14 हम बना रहे हैं। आ जाओ 4 इंटू स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 45 बटा tan स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 90। चलो अब देखेगा 4 इंटू साइन 60 के मान √3/2 के cos 45 के मान 1/2 के 1/√2 ना बउआ। चलो बटा tan 30 के मान 1/√3 के प्लस cos 90 के मान 0 के होल स्क्वायर तो 0 ना तो इसको चलो अब रिभर लिख लेते हैं। दिक्कत आप देखो ना बउआ इसको क्या करेंगे 4 इंटू ई हो गया 3/4 माइनस 1/2 बटा
√3 1/3 हो जाएगा ना। ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। चलो आओ थोड़ा सा हम दिखाते हैं। ये 4 है तो इसको भी 4 बनाते हैं। ये 2 से गुना करेंगे तो हो गया 2 से गुना। अब आ जाओ हुआ ये 4, ये कितना हुआ 3 में से 2 गया तो कितना 1/4 हो गया ना। यहाँ 1/3 हुआ। उसने तो 1/1 हुआ। ये 1/3 ये ऊपर ना चल गया तो 3/1 लिखो चाहे 3 लिखो, कोई दिक्कत है? चलो तो सॉल्यूशन में तुम लोग गड़बड़ाना नहीं है। आ जाओ तो 14 तक 3 तक ले कोई दिक्कत? हाँ क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ बंद कर दिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 ना बाबू। 4 देखो तो कह रहा है चौथा के 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 5 6 तक तो बन जाना चाहिए था ना। लेकिन उससे पहले हम 3 बनाते हैं। चौथा के क्या कुल देखो ना जितना क्वेश्चन है ना सब में मान पुट करना है भैया। थोड़ा जोड़ घटाव नहीं अब तो तू काहे 10वां में पढ़े, फिर 10वां में पढ़े के कोई बात हुआ नहीं, कोई रीजन हुआ नहीं, खाली मान पुट करना है। तो उसके बावजूद भी हम तीसरा बता देते हैं। 2 sin स्क्वायर 30 इंटू 10 एकरा मतलब गुना होता है। ठीक ना बाबू, सब जानता है कि नहीं? 10 60 और कुछ दिले है जी -3 cos स्क्वायर 60 इंटू sec स्क्वायर। डाउट? चलो देखते हैं 2 sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 का गुना 10 60 के मान √3 -3 cos 60 के मान 1/2 के होल स्क्वायर ना बउआ। चलो sec 30 के मान 2/√3 का होल स्क्वायर। 2 गुना 1/4 कोई दिक्कत? -3 गुना 1/4 -4/3। देखो बउआ 2 दूनी 4 यहाँ √3/2 हुआ कि नहीं? चलो तो √3/2 माइनस ये देखो तो हुआ 3/4 -4/3। अब ऐसा करो ना कुल का एलसीएम बराबर कर लो तो 12 कुल का एलसीएम कितना होगा? बताए थे ना इसका एकरा में सबसे बड़ा 4 है। 4 का खोला पढ़ेंगे 4 का 4 दूनी 4 तिया 12 एक ऐसा खोला है जो सबको काट रहा है। तो एलसीएम सबको बतावल है ना बेसिक क्लास। एक दिन बेसिक क्लास दे देंगे ना यूट्यूब पर। चलो ये कितना से गुना होगा? 4 से, ये भी 4 से, ये 3 से, ये भी 3 से, आई 6 से, ये भी 6 से। तो हो गया 6√3 -3 तिया 9 अच्छा चौका 16 9 25 अब बटा 12। यही ना बउआ? चलो अब तो कुछ कॉमन है नहीं कि कॉमन लेगा, यही हो गया। तो इसका थोड़ा सा आंसर देख लो, हमको अंत है डाउट लग रहा है। आया है जी? √3 √3 माइनस 2/2 ऐसे है। अच्छा √3 माइनस 2/2 क्या तो गलती कर दिए की बाबू? देख लेते हैं। हाँ रे बउआ गलती क्या किए, यहाँ माइनस दे दिए, यही ना जी? यहाँ गुना है तो गुना देगा। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है गुरुजी गलती कर दिए, तू लोग को ध्यान नहीं रहता है वो। देखो तो ये कितना हो गया? ये 3 से 3 खत्म, ये 4 से 4 खत्म, तो 1 ना बचा हो। चलो तू लोग पूरा गड़बड़ा देता है। इधर √3/2 आया है और माइनस इधर 1, कुछ ने तो बटा 1 ये 2 तो यू 2 हुआ तो कितना हो गया? √3 माइनस 2/2 आया ना जी? तू लोग मिस्टेक कर देता, वहाँ गुना था माइनस दे दी, तो तू लोग को बोलना चाहिए था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7वां।
बाकी बन जाएगा ना एकदम लॉलीपॉप है कुल की। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेगा 4/3 10 स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4/3 10 स्क्वायर 60 माइनस 2 10 स्क्वायर 4/3 हमारे ये यहाँ हुआ 3/4। बाकी सब सही है ना। चलो की दिक्कत है कुछ अभी तक ले हम क्या किए हैं, खाली झूठो मूठो लिख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कुल लेके खाली मान पुट करना है। चलो 4/3 अब tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 के होल स्क्वायर करेंगे। लाओ लिखिए देते हैं एक बार, तू लोग भी याद करेगा ना, बढ़िया मास्टर था। साइन 60 के मान कितना होता है √3/2 के माइनस 3। कॉस 60 के मान कितना होता है 1/2 के 3/4। साइन 60 के मान √3 के माइनस 2 tan 45 के मान 1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत आ जाओ 4/3 गुना 1/3 दिक्कत प्लस 3/4 माइनस 3 गुना 1/4 प्लस 3/4 गुना 3 माइनस 2। कोई परेशानी है को देखिए तो 1 गुना 4 बटा कैसे जी गुना है तो कैसे 3 करिएगा, गलती ना आप बोल रहे हैं जी। चलिए tan 30 के मान देखो बाबू, फिर से देखो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 है। चलिए मतलब ठीक है लिखे हैं ना। और 3/4 माइनस ही कितना हुआ 3/4। ऐसा काहे न करते हैं ये प्लस माइनस काहे न काट देते हैं कि प्लस ये कितना हुआ 9/4 और माइनस कुछ नहीं तो बटा सब का एलसीएम कितना होगा 36 ना। एकरा में 9 से गुना तो एकरो में 9 से, एकरा में 4 से तो एकरो में 4, एकरा में 36 से तो एकरो में 36। देखा जाए 4 चौका 16। आओ एक स्टेप और बढ़ जाते हैं 16 प्लस 9 36 गुना बटा प्लस प्लस जोड़ेंगे ना जी 6 इतने बढ़ जाते हैं 7 आई कितना 8 है माइनस 72 ना बाबू बता 36 घटाएंगे तो कितना हो गया बउआ 5 आई कितना हो गया 2 यही ना बउआ 25 बटा कोई परेशानी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर अब 7वां हुआ ना जी, 8वां बताते हैं 9वां बताते हैं कि चलो 8वां हो गया ना, 8वां ना बताना है। चलो tan स्क्वायर 60 प्लस तू लोग देखेगा बउआ हम लिख रहे हैं तो तू लोग देखेगा कहीं सर गलती तो नहीं लिख रहे हैं ठीक। cos स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 90 बटा cos 30 प्लस sec 60 माइनस cot स्क्वायर। चलो चलो tan 60 के मान कितना हुआ √3 का 4। cos 45 के मान 1/√2 का 3। sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5। cos 90 के मान कितना 0। कोई भी संख्या में 0 से गुना होगा तो 0। चलो उसको रहने दो अबरी भाई आ जाओ cos 30 2 sec 60 2। चलो cot 30 √3 का होल स्क्वायर है ना बउआ। चलो आते हैं ये तो 0 हो गया। चलो आओ ये √3 हो गया जी प्लस 4
गुना 1/2 दुए ना है बउआ प्लस 3 गुना 4/3 प्लस ये तो 0 है तो इसको हटाइए तो देखो ना 4 में से 2 2 4 और 4 में से 3 गया तो एक लिखो चाहे चलो बटा से भी मुंह मोड़ लिए ना 2 दूनी 3 2 5 हुआ ना 5 4 यही हुआ कोई दिक्कत है चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या हुआ था 8 हुआ था चलो तनो भी तो ऐसी है बउआ न तनो तू लोग के हवाले ना आ जाओ 5 के देखेगा 5 का 1 देखेगा पहले इसको देखेगा बनाने से पहले इसको अगर बनता है कुछ और हल होता है तो कर लेते हैं या तो दोनों नियम से बना सकता है रुको पहले लिखने दो 1 प्लस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी इधर है ना इधर माइनस इधर 1 माइनस साइन चलो देखेगा ये बताओ इसको ए बोलेंगे इसको ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जानते हैं ए माइनस बी के मारबो ना ए स्क्वायर माइनस तो एक के होल स्क्वायर करेंगे लो करिए देते हैं इधर भी एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी है ना बुआ चलो एक के होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर होता है कौन चीज साइन स्क्वायर बी आई 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर है ना बुआ अब दोनों पर स्क्वायर ना तो लिखेंगे साइन बी बटा सॉरी अच्छा लो कॉस बी का साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर जानते हैं tan बी का होल स्क्वायर चलो tan बी का मान कितना है दो एक बार और उधर देते हैं tan स्क्वायर 30 एक बी का 30 का मान कितना होता है tan 30 का मान 1/√3 का 1/3 यही हो लो या तो ऐसे बना दिए या तो तुम और कर सकता है यहाँ बी का मान कितना धर दो 30 यही से तुम मान निकाल ले चल जाओ तो दोनों विधि से तुम बना सकता हमको ये हल्का लगा था हम ही बना भैया तू लोग के अगर जेल हल्का ये दोनों विधि से बना दे बना लेगा चलो आ जाओ एलएचएस आरएचएस ने कहा था जी एलएचएस से चले इधर तो आ गया हुआ यही प्रूव करे करा था मतलब इसका आंसर नहीं देगा ना सेम दूसरा है बन जाएगा ना आ जाओ तीसरा हम बनाते हैं तीसरा कह रहा है cos a माइनस बी बराबर ना होगा cos a इंटू साइन बी cos b साइन a साइन b आदेले है a बराबर b बराबर 60 मतलब दोनों में 60 है ना हुआ ये देखो ना 60 में से 60 गया ऐसा करो ना पहले माने पुट कर दो एक बार 60 माइनस 60 cos 60 यू cos 60 है cos 60 साइन 60 साइन 60 कोई दिक्कत ये देखो ना बाबा 60 में से 60 गया तो 0 cos 0 का मान कितना होता है 1 चलो ये दोनों देखो तो cos स्क्वायर cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा हो गया इधर भी sin स्क्वायर थीटा मान क्या पुट करेगा हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर 1 मतलब LHS बराबर कोई डाउट है शॉर्ट में बना रहे हैं कि नहीं ऐसे मान धरो ये करो सब बस अच्छा ऐसे निकाल दो आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथा ना जी आ जाओ
चौथा आ जाओ इसका, देखो चौथा क्या कर रहा है बउआ, साइन पावर 4 30 ना बुआ प्लस कॉस पर पावर 4 60 है। चलो और आ जाओ इधर 3 जी कॉस स्क्वायर 45 माइनस बराबर 2, यही ना। चलो 4 इंटू साइन 30 के मान बोलो आय 1/2 मतलब 1/2 पर पावर 4 cos 60 के मान बोलो 1/2 पर पावर 4 3 इंटू ये क्या चीज हो गया हुआ 1/√2 के साइन 90 के मान 1 के। चलो LHS से चलते हैं RHS लाना है, कोई दिक्कत है। 1/2 को 4 बार पूरा करेंगे तो 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 1/16 प्लस 1/16 माइनस 3 ये कितना होगा 1/2 माइनस 1 पूछ ले तो बटा ये 2 है तो ये 2 यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ना 1 1 2 4 गुना 2/16 माइनस 3 गुना देखो तो हुआ ये कितना हो गया 2 में से 1 गया तो 1 ना हुआ तो माइनस 1 ना माइनस 1/2 ना 4 चौका 2 दूनी 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 3 1/2 2 दूनी यही हुआ। देखो तो जी इसका आंसर बाबू। अच्छा सॉरी बाबू नहीं भी आता जी हम भुला जाते हैं। ये कौन सी आया हुआ LHS से चले तो RHS आया ना। चलो आगे अब कै नंबर क्वेश्चन। अब देखो ना 5 नंबर क्वेश्चन तो हल्का है 6 नंबर क्वेश्चन 3 गो है हो 1 2 3 6 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा हुआ cos 60 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है। चलो ये को पहले इधर से बताओ cos 60 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इसे धर सकता है लेकिन कोई फायदा नहीं, चुपचाप माने धर दो ना। tan 30 का मान कितना 1/√3 के 1 प्लस 1/√3 के इसको रहने दो 1/2 आया है ना रहने दो लास्ट में लाओ साथ ही लिख के चलते हैं। पूछने तो बटा देता से रहने दो 1/1 अब माइनस ना होगा 1/3 ना बटा 1 प्लस 1/3 पूछने तो बटा 3 तो ये भी 3 में से 1 गया तो 1/2 3 में से 1 गया तो 2 है ना हुआ 2/3 इधर भी 3 1 4/3 ये तो ऊपर चल गया। अब देखो ना ये ऊपर जाएगा ना जी तो ये ऊपर जाएगा देखो ना 1/2 बराबर 2/3 गुना 3/4 इसे ही कट गया 2 दूनी 1/2 बराबर 1/2 यही प्रूफ कर लो तो दिक्कत है। चलो अब क्या कर दे अब डायरेक्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कर देते हैं बाकी तो सब वैसे ही है ना। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में देखेगा तो 14 से पहले एक को कहेगा तो कर देते 14 से पहले कौन कर दे 11 कर दे 12 है। चलो पहले 14 कर देते उसके बाद कुछ सोचेंगे कि 14 क्या हो साइन 60 बराबर 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 बराबर 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। आ जाओ साइन 60 के मान कितना होता है √3/2 बराबर 2 साइन 30 के मान कॉस 30 के मान बराबर 2
tan 30 के मान 1 बाई बटा 1 प्लस tan 30 है ना है हो। क्या नंबर क्वेश्चन बताए थे? 14। तो ये कितना हो गया? 1 बाई √3 का होल स्क्वायर ना। चलो इसको रहने देते हैं, √3/2 का √3/2 ये रह देते हैं, √3/2 ये सही कट गया। चलो ये कितना हो गया? √3/2 आ जाओ, 2 बटा √3 हुआ ना बउआ, 1 प्लस 1 बटा 3 हुआ, देखो ना ये हुआ, उसने तो बटा ये 3 तो ये 3। चलो एक बार और चलो, √3/2 √3/2 और 2/√3 बराबर 3 और 1 4 बटा 3। ये तो ऊपर चल गया, बोलो ना जी। √3/2 बराबर √3/2 ये ऊपर चल गया ना, तो 2 बटा √3 गुना 3 बटा 4, तो √3 से √3 कटता है, 2 दूनी 4, तो √3/2 बराबर √3/2 यही ना हुआ। चलो देखेगा कैसे हुआ? 6 से। अभी कह रहा ए बराबर 60 और बी बराबर 30। चलो छठा का एक देखो, कह रहा है cos ए प्लस बी बराबर cos बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखेगा ए बराबर दिले है यहाँ पे बुआ 60, बी बराबर दिले है 30, तो 60 30 90। चलो लिख देते हैं एक बार फॉर्मेलिटी के लिए, cos 60 प्लस 30 बराबर cos 30 60 है हो 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। कोई दिक्कत? चलो 60 30 90 ना, cos 90 का मान कितना होगा? 0। चलो साइन 60 के cos 60 के मान कितना? 1/2। देखो ऐसे तो देखो 60 30 90 60 30 90 90 में से 90 गया तो सब है नहीं, 0 हुआ ना, तो ऐसे भी तुम काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो फॉर्मेलिटी के लिए साइन 60 के मान cos 60 के मान कितना? 1/2 cos 30 का मान कितना? √3/2 माइनस साइन 60 के मान कितना? √3/2। अब cos 30 का मान कितना? साइन 30 का मान 1/2। ये प्लस में ही माइनस में कटेगा तो 0 में हुआ, 0 बराबर 0। ऐसे डायरेक्ट भी काट सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ इसका तीसरा नंबर हम बता देते हैं, छठा का तीसरा देखा जाए, कह रहा है tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। अभी आ जाओ, tan a का मान 60 में से 30 गया, डायरेक्ट रखे तो 30 हुआ। अब की पुत्रुनियत हम करें कि tan 60 का मान कितना है जी? आय √3। tan 30 का मान कितना? 1/√3 माइनस था बउआ। चलो बटा 1 प्लस नहीं बुआ, tan 60 का मान √3 आई 1/√3। चलो भैया एकरा से एकरा काट देते हैं नहीं। अच्छा इसमें नहीं रखे हैं, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। अच्छा ये बताओ, कुछ नहीं तो बटा ये √3 तो ये भी √3 हुआ, तो √3 तो 3 हुआ ना, 3 और 3 में से 1 गया तो 2/√3 आ 1 1 2, कुछ नहीं तो बटा ये जाएगा ऊपर, बोलो ना जी। चलो 1/√3 बराबर 2/√3 गुना 1/2, ये 2 से 2 कट गया, 1/√3 बराबर 1/√3। यही ना हो गया जी प्रूव। चलो प्रूव हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ, अबरी की कह रहा है खाली 60 का मान पुट कीजिए, यही ना। चलो
क्या नंबर क्वेश्चन हुआ? खाली 30 न दे रहा हुआ। चलो अब तो कुछ बचा नहीं। अब जितना भी क्वेश्चन है इसमें सब गजरा मुरई है। गजरा मुरई मतलब समझता है ना? चलो तो हम कह रहा है साइन पहला नहीं बताएंगे, दूसरा बता देते, कोई दिक्कत? चलो देखो ना, सब देखेगा। cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बताओ भैया, a का मान 30 है तो 30 दूनी 60, cos 60 1 माइनस 2 साइन 30 न हो जाएगा जी। साइन स्क्वायर 30 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। साइन 60 का मान बोला जाए 1/2 1 माइनस 2। साइन 30 का मान 1/2 के माइनस cos 30 के मान √3/2 के माइनस 1। यही ना जी, ये बराबर था। चलो 1/2 बराबर 2 दूनी 1 माइनस 2 गुना 1/4 बराबर 2 गुना 3/4 माइनस 1। है ना जी? 2 दूनी 2 दूनी 1/2 बराबर, देखो ना कुछ नहीं तो चलो आवे दो, एक बार और कर देते हैं। 1/1 माइनस 1/2 हुआ ना जी बराबर 3/2 माइनस 1/1। ये 2 तो यू 2 ना जी। चलो 2 में से 1 गया तो 1 ना, 1/2 बराबर 1/2। 3 में से 2 गया तो 1/2। यही ना प्रूव हुआ जी। कोई परेशानी? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तब सब ऐसी है 8 के एगो, चलो 8 का भी एगो बता दिया जाए ताकि संतुष्टि मिले विद्यार्थी को। नहीं चलो देखा जाए 8 के। चलो पहले बता देते हैं क्या है जी। 8 का 1 थीटा बराबर 30 हो तो चलो साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यही ना जी? थीटा के मान 30 तो 30 दिया साइन 90। साइन 90 का मान कितना? 1 जी। एक बार और धर लो ना। साइन 90 बराबर 3 साइन 30 बराबर 4 साइन क्यूब 30। यही ना बउआ? नहीं ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो साइन 90 के मान कितना? 1 माइनस 3 साइन 30 के मान 1/2 माइनस 4। यहाँ बराबर ना है वो, पगलाए है ना जी, बच रहे हैं ना। चलो 4 साइन 30 के मान कितना होता है? 1/2 के होल स्क्वायर। कभी कभी देखता है गड़बड़ा जाते हैं। चलो 1 बराबर 3/2 माइनस 4 गुना 1/8 न होगा। 4 दूनी 8। 1 बराबर 3/2 माइनस 1/2 हुआ ना बउआ? 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 और 2/2 मतलब 1 बराबर। चलो ठीक है भाई, आ जाओ। 8 उसी तरह से हो जाएगा। 9 का तो कुछ कहने नहीं, 9 का तो और हल्का है। चलो देखो 9 का कैसे बनावल जाएगा। कराए तब ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। चलो भाई निकालते हैं। देख रहा है जी? दे ले ना बउआ। साइन ए प्लस बी बराबर ए कॉस ए माइनस बी बराबर √3। बताना बाबू, साइन में किसका मान 1 होता है? तो लिख देते हैं साइन 90। कोई परेशानी? कॉस ए माइनस बी, कॉस में किसका मान √3/2 होता है? कितना हुआ? कॉस 30। कॉस से कॉस गिन लो, साइन से साइन गिन लो। ए प्लस बी बराबर समीकरण नंबर ए माइनस बी बराबर समीकरण नंबर
a माइनस 20 बराबर 3। अब देखो ना बाबा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस होते, एक जोड़ दो कर दे। चलो बताए थे ना कब प्लस होता है कब माइनस होता है, कोई डाउट नहीं ना है। चलो ये कट गया तो 2a बराबर 9 3 12 ये बराबर कितना, ये के इस मान को समीकरण एक या दो में धरेंगे। चलो हम समीकरण 2 ये से लिख देते हैं। 2 से क्या हुआ, ये का मान 60 न हो, 60 माइनस b बराबर 3, इधर प्लस उधर जाके माइनस b बराबर 60 माइनस 60 माइनस b बराबर माइनस 30 माइनस माइनस का खत्म, b बराबर 30 a बराबर 60। यही तो पूछ रहा था बाबू कि की होगा ये और b का मान, तो 30 और 60 कोई दिक्कत। 10 नंबर वैसी है, 11 नंबर वैसी है, 12 नंबर वैसी है, 13 आपका बनाया हुआ है। इसी प्रकार से आपको ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। 1-2 क्वेश्चन और बच रहा है, तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो साइन थीटा कॉस थीटा का 8.4 नेक्स्ट समय में देंगे। मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।